हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में सिल्क के जो प्रोसेसेस होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का जो नॉलेज है वो इस वाले टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो लिंक है प्रीवियस वीडियो का वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि सिल्क जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, सिल्क का जो फार्मिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, सिल्क हमारे पास जो है सिल्क क्लॉथ के रूप में कैसे पहुँचता है। तो बेसिकली आज जो है हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि जो सिल्क का साइकिल कैसे कैसे होता है, और हमने प्रीवियस वीडियो में एक और टर्म देखा था सेरीकल्चर। तो उसी सेरीकल्चर के टर्म से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क मॉथ फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। जो भी कल्टीवेशन होता है सिल्क का, सिल्क प्रोडक्शन के लिए उसका जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं ना, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग वीट का एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके जो जर्मिनेशन है उसके प्रोसेस से लेके उसके हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और उसके मार्केट में जाने तक के प्रोसेस को काफ़ी हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं, ताकि जो हमारा क्रॉप है उससे जो आने वाला फूड है वो अच्छे क्वालिटी का हो, ताकि जब हम उसको बेचें तो वो अच्छी कीमतों पर बिके। तो सेम इसी तरीके से जो सिल्क है, सिल्क को अब चूंकि नेचुरली उसको ऑब्टेन करेंगे तो वो हमको बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। इस कारण से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी भी एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। तो अब जो खेती करते हैं सिल्क का, तो उसमें हम लोगों को उसका देखभाल भी तो करना पड़ेगा, ताकि सिल्क जिस काम से हम लोग उसको कर रहे हैं वो काम हमारे पास अच्छे से डन हो के आ जाए। तो इसलिए जो सेरीकल्चर है उसमें बेसिकली हम लोग कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट करते हैं किसका, सिल्क वॉर्म जो होता है उसका, और ताकि जो है उससे हमको काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमको जो है सिल्क का प्रोडक्शन हो सके, उसी को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अब इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्क का लाइफ साइकिल क्या होता है। अब हमको ये भी तो जानना होगा, जैसे हमने वुल में देखा था कि वुल फाइबर्स से हम लोग कैसे वुल तक, वुल के क्लॉथ तक पहुंचते हैं, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि सिल्क के फाइबर से हम लोग कैसे सिल्क क्लॉथ तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग जो है, इसको शुरू करने से पहले, इतने को देखने से पहले जो हम लोग जो पीछे देखा था कि उसका जो साइकिल होता है, बस वहीं से हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर दे तो हम लोगों का ये प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने देखा था कि जो फीमेल अर्थवॉर्म सिल्क वॉर्म होती है वो क्या करती है, अंडे को ले करती है, एग्स ले करती है। वो कुछ वीक के बाद क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के बाद वो हैच कर जाता है। हैच करने के बाद वो मलबरी लीव्स को खाता है। ठीक है, मलबरी लीव्स को खाते गया खाते गया खाते गया, और वो अपने वजन को, अपने वेट को, जो जिस टाइम उसका हैचिंग का वेट था उससे वो 10,000 टाइम्स जो है वो क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाने के कारण से वो उसका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा निकालने लगता है, और वो सलाइवा जो है उसको वो अपनी 8 रॉन्ड के शेप में क्या करता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है। बेसिकली वो जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है, और वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जिस कारण से उसको लिक्विड सिल्क भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है, घुमाते जाता है, जिससे क्या होते जाता है, चारों ओर जो है एक प्रोटेक्टिव गार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुन। उस कुकुन के अंदर वो जो कैटरपिलर्स रहता है वो चले जाता है। अब चूंकि वो बाहर में बहुत ज़्यादा खाया रहता है तो अंदर में जाके आराम करता है, आराम करने के बाद वो इंक्रीज कर लेता है खुद को, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, कुकुन को तोड़ के वो बाहर आ जाता है। फिर से ये प्रोसेस चलता है। तो हमको इस प्रोसेस पे अब नहीं जाना है, यहाँ पे वो जो तोड़ के आ गया, तो तोड़ के आने के बाद तो प्यूपा निकल गया, हम लोग कुकुन्स को क्या करेंगे, ले लेंगे। कुकुन्स 2 या 3,000 के आसपास लेंगे तो हम लोगों को पता है कि लगभग ½ kg के आसपास क्या मिलेगा,
सिल्क मिलेगा। अब क्या करेंगे, उस कोकून को गर्म पानी वगैरह में उबाल करके क्या करेंगे, उसका जो रील है मीन्स उसका जो फिलामेंट निकलेगा वो एक धागे की तरह निकलेगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फाइबर के रूप में आ जाएगा, जिससे हम लोग क्या बना लेंगे, यार्न बना लेंगे। यार्न बनाने के बाद उसका हम लोग फैब्रिक बना लेंगे, उसको फैब्रिक में चेंज कर देंगे। फैब्रिक में चेंज होने के बाद जो है वो हमारे पास एक क्लॉथ ऑफ पीसेस के रूप में आ जाएगा, जिसको जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बना लेंगे, एक सिल्क क्लॉथ बना लेंगे। इतना समझ में आया? तो यही बेसिकली प्रोसेस होता है सिल्क के फाइबर से सिल्क क्लॉथ बनने तक का। आई होप कि ये शॉर्ट फॉर्म आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सिल्क का लाइफ साइकिल देखा होगा, तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। आई होप कि आपको मैं काफ़ी अच्छे से समझा पाया हूँ। अब चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसेस लिखे हुए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो बस आप वो वाला प्रोसेस याद रखिएगा जहाँ से कोकून जो है ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो है प्यूपा निकल जाता है, तो प्यूपा निकल गया तो वो वापस से अपना साइकिल बना लेगा। हमको उतना नहीं जाना है, कोकून से प्यूपा निकल गया, अब हम कोकून को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको गर्म पानी में डाल देंगे, उसका क्या बना लेंगे, फैब्रिक आ जाएगा हमारे पास। फैब्रिक आने के बाद यार्न बना लेंगे, यार्न से फाइबर, फाइबर से सिल्क क्लॉथ। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखते हैं। देखिए, फ्रॉम द कोकून टू सिल्क, हम लोग कोकून से सिल्क तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए, सिल्क मॉथ इज मेड टू ले एग्स इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट सच एज एन एल्यूमिनियम बॉक्सेस। देखिए, अब ये जो सिल्क वॉर्म होता है अगर नेचुरल रहेगा, नेचर में रहेगा, तो कभी कभी ये क्या होंगे, जो सिल्क मॉथ है वो कभी डाई हो जाएंगे, ये हमेशा अनप्रोटेक्टिव रहेंगे, जिसके कारण से हमको जो कोकून है वो कभी हो भी सकता है और कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग सेरिकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम बॉक्सेस वगैरह में हम लोग इसको रखते हैं, मलबरी लिप्स देके, जिसके कारण से इनका जो एग है वो काफ़ी अच्छे से रहे, कोकून जो है हमारे पास वो काफ़ी सेफली रहे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, द फीमेल सिल्क मॉथ डाइज इमीडिएटली आफ्टर लेइंग द एग। और इसमें क्या होता है, वो जो नेचुरली होता था उसमें जो फीमेल मॉथ होता था, उसको छोड़िए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, द फीमेल सिल्क मॉथ डाइज इमीडिएटली आफ्टर लेइंग द एग्स, और ये जो एग्स दे देती है फीमेल सिल्क मॉथ, वो उसके बाद जस्ट बाद क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। तो अब हमारे पास बचा क्या, वो जो प्यूपा है कैटरपिलर से वो बचा। नेक्स्ट देखिए, दिस एग्स आर कीप्ड एट टेम्परेचर सुटेबल फॉर हैचिंग फॉर अबाउट 10 डेज। हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो जो होता है हैच होता है कुछ डेज के बाद, तो इसमें भी क्या किया जाता है, इसको एक सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है ताकि ये कुछ डेज के बाद क्या हो सके, हैच हो सके, और हैच होने के बाद इससे लार्वाई या फिर कैटरपिलर्स निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस टाइम पीरियड ऑफ हैचिंग इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। और यही जो हैचिंग के टाइम पीरियड रहते हैं, हैचिंग का जो टाइम रहता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो है एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ, द टाइम पीरियड ऑफ हैचिंग, द टाइम पीरियड ऑफ हैचिंग इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ दीज कैटरपिलर्स आर कीप्ड अंडर अ गाउज एंड आर फीड ऑन मलबरी लिप्स। इसको क्या किया जाता है, जो जैसे देखते होंगे जो लकड़ियों का जो ना एक चौड़ा से ये बनाया जाता है जिसपे उसको रखा जाता है, और उस पे क्या किया जाता है, मलबरी लिप्स रखा जाता है, और उस पे जो है वो जो हमारे पास कैटरपिलर्स रहता है उसको रख दिया जाता है। ठीक है, वही होता है गॉज। उस गॉज पे उसको क्या कर देगा, मलबरी लिप्स डाल के रख देगा मलबरी लिप्स पे। अब वो क्या करेंगे, मलबरी लिप्स को खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेज में जो खूब मलबरी लिप्स खाते हैं, जिसके कारण से उनका जो वेट है वो कितना बढ़ जाता है, 10,000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आगे देखिए, अ कैटरपिलर्स ईट 50,000 टाइम्स टू इट इनिशियल वेट। अब ये जैसे ही गॉज पे रखा जाता है, गॉज पे रखने से पहले इसको मलबरी मतलब गॉज लगा दिया जाता है, उसके ऊपर मलबरी लिप्स, फिर उसके ऊपर सिल्क, ये जो हमारा कैटरपिलर्स रहता है उसको रख दिया जाता है। रखने के बाद इसको इतना मलबरी लिप्स खिलाया जाता है, इतना मलबरी लिप्स खिलाया जाता है कि ये 50,000 टाइम्स ज़्यादा खाते हैं। कब से, जब वो हैचिंग के टाइम जन्म लिए रहते हैं उस टाइम से। ठीक है, मतलब वो खा बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो वेट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो वेट कितना बढ़ के हो जाता है, 10,000 टाइम्स से वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, हो रहा है ना पीछे वाला जो बात है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहा है, इसलिए प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, दे ईट कंटिन्यूसली फॉर 6 वीक्स एंड ग्रो अप टू मैक्सिमम 3 इंचेस। और वो जब खाना शुरू करते हैं तो खाना खाते 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 क्या होता है, वो खुद को बड़ा भी करते जाते हैं। और वो बड़ा कितना कर लेते हैं, बस 6 वीक्स में ही, 42 डेज में ही वो खुद को 3 इंचेस जो है, मैक्सिमम 3 इंचेस साइज का कर चुके होते हैं। ठीक है, अब आके देखिए, then these are placed on a bamboo tray, here caterpillars spinning cocoons around them within a period of 3 to 8 days। अब इसको जो है बम्बू ट्रे पर डाल दिया जाता है, बांस का जो भाई ऐसे करके जो होता है, ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके ये जो बांस का ट्रे होता है इस पे क्या कर दिया जाता है, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं उसको डाल दिया जाता है उस ट्रे पे। ये क्या करते हैं, अब अपने जो इसका हेड होगा उसको किस शेप में घुमाएंगे, 8 का जो शेप होता है इस शेप में, इस शेप में वो घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, और अपने चारों साइड क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव गार्ड बना लेते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कुकुन। और इसी कुकुन के अंदर अब वो क्या हो जाएंगे, खुद पैक हो जाएंगे। देखिए उसी बातों को बोला गया। नाउ कुकुन्स आर कीप्ड अंडर द सन। अच्छा ये देखिए, कैटरपिलर्स स्पिनिंग कुकुन्स अराउंड देम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 8 days। 3 से 8 दिन के अंदर ये चारों ओर क्या करते हैं, कुकुन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और कुकुन का फॉर्मेशन होने के बाद जो प्यूपा होता है वो कहाँ चले जाता है, इसके अंदर चले जाता है, चला जाता है। चले जाने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अब तो बहुत खा लिए हैं, अब थोड़ा सा क्या किया जाए, रेस्ट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, खाने के बाद आराम से उसमें फैल के सो जाते हैं। अब फैल के सोते हैं तो अब जाहिर सी बात है उसका जो एनर्जी है वो वैसे ही रह गया, तो उसका शरीर क्या होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। और जैसे एडल्ट में चेंज होते हैं तो उनका जो कुकुन रहता है वो क्या कर जाता है, हैच कर जाता है। और जैसे ही हैच कर गया, उनका कुकुन ब्रेक डाउन हो गया, तो उससे प्यूपा निकल जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग किया जाता है। देखिए अब क्या किया जाता है, नाउ कुकुन्स आर कीप्ड अंडर द सन और ट्रीटेड विद हॉट स्टीम बॉइलिंग वाटर और heated in microbes to kill the pupa inside the cocoon। जो नेचुरली होता था, जो सिल्क साइकिल होता था, उसमें क्या होता था, वो निकल जाता था ब्रेक डाउन होने के बाद। लेकिन इसमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। जब सेरीकल्चर करते हैं तो उसमें कुकुन्स के अंदर जो प्यूपा फंस गया रहता है उसको उसी में मार दिया जाता है। ठीक है, कैसे मारा जाता है, देखिए, ट्रीटेड विद हॉट स्टीम, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है, या फिर बॉइलिंग वाटर में, और हीट इन माइक्रोब्स, माइक्रोवेव्स जो होता है उसके अंदर डाल देता है और गर्म कर दिया जाता है, जिससे ये कुकुन अपने आप क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसके अंदर प्यूपा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो प्यूपा को यहाँ पे क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जो कि बहुत ही बेकार है। ठीक है, देखिए, नाउ दिस कुकुन्स आर अनबॉर्न टू ऑब्टेन द सिल्क फिलामेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। अब इससे क्या किया जाता है, जो कुकुन रहता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद इसका एक रील जो है बनाया जाता है, फिलामेंट के रूप में इसका एक रील बनाया जाता है, जो देखते होंगे कुछ इस तरीके का होता है। ये एक होता है, इस पे जो है लगाया जाता है सिल्क का जो रील होता है, सिल्क का जो तंतु वाला पार्ट होता है उसको इस तरीके से लपेट दिया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, सिल्क का जो है वो रील होता है। अब ये रील से क्या करते हैं, हम लोग यार्न बना लेते हैं, और यही जो यार्न बनाने का प्रोसेस होता है, फिलामेंट को स्पून करके, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोइंग, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वूव कर लेते हैं, बुन लेते हैं। बुनने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, फाइब्रिक आ जाता है। सिल्क का जो फाइब्रिक है वो आ जाता है, और सिल्क का जो फाइब्रिक है वो इस वे में क्या कहलाता है, एक रॉ सिल्क के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वॉश टू रिमूव स्क्रीम एंड टू मेक इट लाइटर सॉफ्ट एंड सीनी। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, और वॉश करने के बाद इसको काफ़ी शाइनिंग, लाइटर और सॉफ्ट बना देते हैं। और इसके बाद जब हमारे पास फाइब्रिक आ गया, तो फाइब्रिक से हम लोग क्या करेंगे, सिल्क का जो क्लॉथ है वो बना लेंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए जो है सिल्क फैब्रिक जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसको हम नेचुरली भी कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे था, वहाँ पे कुकुन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने के बाद उससे प्यूपा निकल गया, तो हम लोग कुकुन्स को कलेक्ट कर लेंगे। 2 से 3,000 कुकुन कलेक्ट करेंगे तो ½ kg के आसपास जो है हमारे पास सिल्क फाइबर आ जाएगा। उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वूवन कर लेंगे। वूवन करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, सिल्क का जो फाइब्रिक है वो हमारे पास आ जाएगा। फिर उससे हम लोग सिल्क का क्लॉथ बना सकते हैं। तो नेचुरली भी बन सकता है, और इस तरीके से हम लोग उसका सेरीकल्चर करके भी बना सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर
है, ये वाला या फिर जो नेचुरली होता है वो वाला। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा कि जो सिल्क है वो फैक्ट्रीज के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। इस क्लास में मैं जो है सिल्क का स्टोरी भी पढ़ाने वाला था, बट डिस्कवरी ऑफ सिल्क के नेम से जो है एक छोटा सा वीडियो जो है सिल्क के डिस्कवरी के बारे में कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स।